अब आप एक और बहुत बड़ी गलती करने जा रही हैं। आपने मीरान के दिल से अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। अगर मैं आपकी जगह होती तो इस हवेली को छोड़कर चली जाती और कभी भी वापस नहीं आती। बस यही आपको बताना चाहती थी। अल्लाह रहम करे आप पर। तुम भी लुत्फ उठा लो सुल्ताना, बहुत दिनों से तुम इसके इंतजार में थी। क्या हम ऐसे ही खामोश रहेंगे? पाँव में दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द तो मेरे दिल में हो रहा है। क्या बस ऐसे ही बात करेंगे हम दोनों? जब भी बात करते हैं तो लड़ने लग जाते हैं। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूं मैं रेहान। मतलब एक दूसरे से नाराज रहेंगे क्या? मीरान, तुमसे मैंने सीखा है कि दुखों से नहीं भागना। फिर तुम क्यों भाग रहे हो? मत भागो प्लीज। हमारे बीच में ये नाराजगी मत रहने दो मीरान, क्योंकि जब तक ये रहेगी सुकून नहीं मिलेगा हमें। सुकून? मीरान असलान बे, बाबा बाहर निकलो। मैंने कहा था मेरे सामने मत आना। मीरान, मीरान देखो, रुक जाओ, कुछ ऐसा वैसा नहीं करना। यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? बाबा रेहान, तुम यहीं रहो। मीरान, मेरी बात सुनो तुम। मैं कई बार कह चुका हूं, शादोलो खानदान का तुम्हारी गाड़ी वाले मसले से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तुम्हारे घर पर होने वाले हमले से कोई ताल्लुक है। इस सब का जिम्मेदार कोई और शख्स है, लेकिन तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं। मगर अब तुम यकीन करोगे। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ अजीजा असलान बे, सब खत्म। तुम्हारा खेल बस यहीं तक था। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, उस दिन दुकान से जो शख्स भागा था वो यही आदमी है, और यह आदमी अजीजा असलान बे के लिए काम करता है। सुनो लड़के, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जो बातें तुमने मुझे बताई थी, अब वो सारी बातें इन सबको बताओ। क्या हो रहा है ये? आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो खजर शादुलो? मैं साबित क्या करना चाहता हूं, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं क्या कहना और क्या करना चाहता हूं यहां पर मौजूद तमाम लोगों में से कुछ जानते हैं। मैंने पहले ही बताया था, इस हादसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए ये सब कुछ कर रहा हूं ताकि साबित हो सच क्या है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बताओ सब कुछ। ये कुछ नहीं बता सकता, और अगर इसने कुछ बताया भी तो इसका कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि ये वो शख्स नहीं है जो उस दिन वर्कशॉप पे भागा था हमसे बच के। तुम कुछ जानते हो? विराट, भागो, पकड़ो इसको। मैंने इसको आज से पहले कभी नहीं देखा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम ये झूठ अपनी दादी को बचाने के लिए बोल रहे हो। ये वही आदमी है। क्या तुमने मुझे पहले कभी देखा है? कौन हो तुम आखिर? हाँ ना, मुझे बचाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मुझे जबरदस्ती लाए और मुझसे कहा है कि जो हम कह रहे हैं तुम वैसा कहोगे, और मुझे धमकी दी, नहीं तो ये मेरी फैमिली को जान से मार देंगे। प्लीज हमें बचाएं। तुम कितने बेशर्म प्लीज इंसान मुझे हो, बचाएं, क्यों झूठ मेरी बोल रहे हो? मदद करें। तुमने प्लीज कहा था मुझे ये लोग बचाएं। तुम्हें जान छोड़ो से मार इसे। देंगे। तुम्हारी प्लीज फैमिली छोड़ को दे, मैंने कुछ नहीं नहीं रहने किया। देंगे। छोड़ दे प्लीज। याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाए बाबा, रुक जाए प्लीज। बस, बहुत हो गया। पता नहीं किस मासूम बेगुनाह इंसान को उठा कर लिया तुम यहां। अब तुमने देखा अपने बाप का असली चेहरा रेहान। पहचानो इनकी असलियत। क्या पहचान सकती हो इन्हें? मेरे बाबा ऐसे इंसान नहीं कि किसी को धमकी दे। ये आदमी झूठ बोल रहा है, वो भी सिर्फ तुम्हारी दादी के कहने पर। ये यकीनन आपका कोई नया खेल है, सिर्फ मेरे बाबा को झूठा साबित करने के लिए। रेहान, खामोश।
क्या तुम्हें अब भी इन पर भरोसा है? आज के बाद हरगिज यहां आने की हिम्मत मत करना। आज के बाद हरगिज इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना। गार्ड्स, ले जाओ इस आदमी को किसी महफूज जगह पर जहां खिजर शादोलो इस शख्स तक ना पहुंच सके। रुक जाओ, ये सच बोलेगा। रुक जाओ, तुम इसको ऐसे यहां से नहीं ले जा सकते। छोड़ दो इसे, ये झूठ बोल रहा था मगर अब सच बोलेगा। छोड़ो। बाबा रुक जाए। चले जाओ अब यहां से। लगता है पिछली दफा की बात समझ नहीं आई थी तुम्हें। अगर दोबारा तुमने इस घर में दाखिल होने की जुर्रत भी की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे तुम? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। ये सब क्या हो गया? ये आदमी कौन था अली? इसने जो कुछ भी हमें बताया था, आखिर उसने यहां आकर सबको सच क्यों नहीं बताया? मुझे समझ नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। ये बात तो इस आदमी ने हमें नहीं बताई थी कि गाड़ी और घर पर हमला अजीजा असलान बे ने करवाया था। बताया था तो फिर वो यहां आकर मुकर क्यों गया? कहीं इसमें अजीजा की कोई चाल तो नहीं? अगर इसमें अजीजा की कोई चाल थी तो उसने हमें सच नहीं बताना था। सवाल ये पैदा होता है कि उसने ये सब कुछ किसके कहने पर किया। हाँ, आखिर वो है कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा उस आदमी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर गाड़ी पर फायरिंग डराने के लिए की गई है तो फिर घर पर अटैक क्यों किया गया? आखिर कौन लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? यानी इन तमाम बातों में हमारी एक बात तो बिल्कुल सच है, ये सारा बिछाया हुआ जाल अजीजा असलान बे का है। कैसे? आपको अभी भी यही लगता है ये सब अजीजा करवा रही है? इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। वो ऐसा क्यों करेगी? अजीजा ने सिर्फ मीरान को डराने के लिए हमला करवाया। मुझे समझ नहीं आ रहा हम सच्चाई तक कैसे पहुंचेंगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस काम को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मेरी बेटी ने मुझे अपनी मदद के लिए पुकारा है। अली, जब तक मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंचाता मैं हरगिज खामोश नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अली, वो आदमी झूठ बोल रहा था। किसी भी तरह मुझे सच्चाई तक पहुंचना होगा। देखो अली, तुम ऐसा करो कि उस आदमी के घर जाओ, उसके हमसायों से मिलो और उसकी मालूमात लेने की कोशिश करो। मुझे यकीन है कि उसके बारे में कोई ना कोई मालूमात जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो, मुझे जो कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। हाँ, जल्दी करो। लोगों की जिंदगियों से खेलते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखो। तुम्हारे बिछाए गए जाल की वजह से जो जिंदगियां बर्बाद हुई उसका हिसाब देने का वक्त आ गया है अजीजा असलान बे। तो फिर मेरी मदद क्यों की? अगर मुझसे इंतकाम लेना चाहते हो तुम तो मुझे क्यों बचाया तुमने? कौन हो तुम? कौन? आ जाओ। आपने बुलाया मुझे? फौरन अंदर आओ।
खिजर के साथ जो आदमी आया था फौरन उसके पीछे जाओ, उसे हर कीमत पे ढूंढना और उस वक्त तक ना लौटना जब तक उस आदमी का पता ना लगा लो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन मिरान साहब। जाओ तुम। रेहान, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि एक आदमी अपनी फैमिली से कितनी मोहब्बत करता है। शायद मैं ऐसे लोगों को पहचान नहीं सकता, लेकिन जानता हूं। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हारे बाबा वो नहीं जो ऊपर से दिखते हैं। अपनी गलती को समझने की कोशिश करो। ठीक कह रहे हो, गलती तो हुई है, लेकिन बाबा को समझने में नहीं मीरान, क्योंकि मेरे पापा किसी ऐसे इंसान को नहीं धमका सकते जिसके छोटे छोटे बच्चे हों। लेकिन तुम्हारी दादी है ऐसी, और इस बात के तुम भी गवाह हो। लेकिन तुम्हारा दिल ये सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही मेरे बाबा पर यकीन नहीं, इसलिए उन पर इल्जाम लगाना आसान है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि मेरे बाबा तुम्हारी दादी जान जैसे बिल्कुल नहीं है। आज जो हुआ तुमने खुद देखा रेहान, तुमने खुद सुना सब कुछ। क्या देखा मैंने मीरान? क्या सुन लिया मैंने? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि आज वहां जो कुछ भी हुआ उन बातों पर मैं यकीन करूंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। और ऊपर से तुम मेरे बाबा की बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं हो मीरान। क्यों? क्योंकि तुम मासी की हकीकत से डर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर वो बातें सच साबित हो गई तो तुम्हारा इंतकाम गलत साबित हो जाएगा। रेहान, तुमने जो कुछ किया है उस पर तुम बहुत शर्मिंदा हो, और अगर सारी बातें सच साबित हो गई तो तुम कभी भी मुझसे आंखें नहीं मिला पाओगे। तुम्हें लगता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दूंगी। मैं जानती हूं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हें झूठी कहानियां सुनाई गई। जिंदगी को एक मौका दो। मैं जानती हूं तुम्हारे लिए सब इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज मीरान, हमारी मोहब्बत की खातिर एक मौका दे सकते हो तुम। हम दोनों की खातिर मीरान, हमारी मोहब्बत की खातिर। कसूरवार चाहे कोई भी हो, मेरे बाबा हो या तुम्हारी दादी, उससे हमारे रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा वादा है तुमसे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी मीरान, कहीं नहीं जाऊंगी।
क्या मतलब है तुम्हारा घर खाली है? क्या उस आदमी के घर में तुम्हें कुछ नहीं मिला? क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम उसे ढूंढ नहीं सके? हम उसे ढूंढ रहे हैं, हमारे आदमी वहीं पे मौजूद हैं। जैसी कोई खबर मिलेगी वो हमें बता देंगे। हेलो, ठीक है, बाय। क्या हुआ, उसकी कोई खबर आई क्या? नहीं खानम, कोई खबर नहीं आई। गार्ड का फोन आया था, मिरान साहब हमारे बारे में पूछ रहे थे और अब पीछा कर रहे हैं। तो तुम हमारा पीछा कर रहे हो मेरे शेर? महमूद, इधर मुड़ो। लेकिन खानम, चलो। खिजर साहब, इतना मत सोचिए, मुझे आप पर यकीन है। मीरान की किसी भी बात पर मुझे यकीन नहीं है। मैं आपके साथ हूं, मैं जानती हूं आपको, आपकी रहमदिली को जानती हूं मैं। आपके बच्चे भी आपको जानते हैं। शुक्रिया जहरा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारा एतमाद मेरे लिए काफी है, लेकिन मुझ पर जो इल्जाम लगा है, मुझे इस मसले को लाजमी हल करना है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझसे वादा करें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई नुकसान हो। मेरी जहरा, रात के इस टाइम किसका फोन आ रहा है? नहीं, कोई नहीं, ये मेरा एक वर्कर है, उसकी कॉल है। कोई बात करना चाहता होगा। हेलो। जहां पहले मिले थे उसी जगह पर आ जाओ। तुम्हें तुम्हारी अमानत देने का वक्त आ गया है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। महमद, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती महमद। सिर्फ मीरान को खो देने के डर से मैंने इतना बड़ा झूठ बोला, बोहतान लगाया। पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा काम किया, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार वो मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल गया। मैंने सोचा कि शायद मीरान के दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मुझे लगा कि वो अपनी मोहब्बत की वजह से मुझसे, अपनी जिंदगी से सबसे दूर होता जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे मेहमान, मेरे शेर बेटे, मेरी दिलशाद, मेरी प्यारी बहू अपने बच्चे की खुशियां तक नहीं देख पाई, इतनी जवानी में जमीन में दफन हो गई। मेरी बहू कितने प्यार से मां कहकर मुझे बुलाती थी, मैं भूल ही गई कि मेरी कोई बेटी नहीं। मेरी बहू, मेरी बेटी, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत ना कर सकी। मीरान मुझसे नाराज हो गया। सही किया, मैं 1000 बार भी उससे माफी मांगू तो वो माफ नहीं करेगा, हक है उसका। मैंने उसकी मोहब्बत उससे छीनने की कोशिश की,
मैंने सोचा उसका यतीम दिल इस मोहब्बत को नहीं सह पाएगा, मगर ऐसा नहीं था। उसे तकलीफ हुई। तुम्हारी माँ में इतनी ताकत नहीं रही कि उसको संभाल सकती। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अपना वादा पूरा न कर सकी मैं, तुमसे किया हुआ वादा ना निभा सकी मैं, और मीरान को भी कोई खुशी ना दे सकी जिसने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई। आखिरत में मुझसे शिकवा न करना कि आपने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया वालिदा। नहीं तो तुमसे और न ही मीरान से अपना वादा निभा सकी। अली, कोई अच्छी खबर देना। कोई सुराग मिला उस आदमी का? नहीं भाई, घर खाली है, जैसे कि यहाँ कोई रहता ही ना हो। क्या मतलब घर खाली है? उसके पड़ोस से मालूमात लो, कोई तो उसके बारे में जानता होगा। पूछा है भाई, सब कह रहे हैं ये घर काफी अरसे से खाली है, यहाँ कभी कोई फैमिली नहीं आई। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब कुछ देखकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। पता नहीं ये मसला कैसे हल होगा। अली तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो अली, कुछ भी हो जाए वो आदमी कहाँ छुपा हुआ है हमें उसे ढूंढकर निकालना ही होगा। उस आदमी की कहानी को बेनकाब करना होगा। मैं अभी फोन रखता हूं, तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या हुआ है अस्मा? तुम मुझे क्या देने वाली थी? कौन सी है वो अमानत? ये खत बहुत सालों पहले दिलशा ने तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन उस रात उस हादसे की वजह से हम मजबूर थे, क्योंकि हमें जल्दी वहां से निकलना था। वो सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मौका ही नहीं मिला कि तुम्हें यह खत दे सकूं। मैंने कब से अपने पास इसे छुपा कर रखा हुआ था, ये सोच के कि इसे एक ना एक दिन तुम्हारे तक जरूर पहुंचाऊंगी। कल तुम ये खत मीरान को दिखा सकते हो। अब तुम अपनी औलाद की हिफाजत कर सकते हो। इस तरह सबको पता चल जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। जिन हाथों ने ये लिखा वो इस दुनिया में नहीं है।
मुझे माफ कर देना दिलशा, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें नहीं बचा सका, मगर तुम आज भी मुझ तक पहुंच गई इस खत के जरिए मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए। मीरान, कहाँ थे तुम? कल रात कहाँ थे? तुम्हारे बाबा ठीक है रेहान। अगर तुम्हें लग रहा है कि उनके पास गया था तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारी भी उतनी ही परवाह है जितनी उनकी। उसे तकलीफ हुई, तुम्हारी माँ में इतनी ताकत नहीं रही कि उसको संभाल सकती। सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तुमसे किया हुआ वादा ना निभा सकी मैं, और मीरान को भी कोई खुशी ना दे सकी जिसने मेरे दिल को ठंडक पहुंचाई। आखिरत में मुझसे शिकवा ना करना। मीरान, तुम ठीक तो हो ना? परेशान नजर आ रहे हो बहुत। कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहता जो पूरा ना कर सकूं, पर यह जान लो कि जो वादे मैंने अपने साथ किए थे वो कभी नहीं भूल सकता मैं। इंतकाम। बस करो, बहुत हो गया इंतकाम। इंतकाम, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो काफी नहीं, अब भी इंतकाम बाकी है तुम्हारा। तो उन्होंने जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई हैं, क्या वो काफी नहीं? बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे लम्हे हैं जो मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूं। मेरी जिंदगी में एक भी लम्हा ऐसा नहीं जब मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं की, मगर मैं देख सकती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई भी लम्हा नहीं गुजरा जब तुम अपने इंतकाम को भूले हो कभी भी। और शायद कभी भूलोगे भी नहीं। गाड़ी कहां पर है? गैराज में खड़ी है। जाओ जल्दी लेकर आओ। अभी लाया। अच्छा रुको, रहने दो, मैं घोड़े पर चला जाऊंगा। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। चलो आ जाओ तुम मेरे साथ, चलो। नहीं मीरान, नहीं, इस दफा मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। हम दोनों को मिलकर ये सॉल्व करना है, फिर चाहे कुछ भी हो। उफ मीरान, उफ। गुड मॉर्निंग। मीरान साहब कहाँ गए हैं? क्या किसी को कुछ पता है? कह रहे थे अस्तबल जा रहा हूँ।
थैंक यू, मैं देख लेती हूँ। मैं अकेली जाऊंगी वहां। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आपको भी मीरान की तरह नींद नहीं आ रही? मीरान का पूछने के लिए आई थी, क्या वो यहाँ पर है? जैसे आए थे वैसे ही चले गए। कहाँ गए हैं? मालूम नहीं, बस यहाँ से घोड़ा लिया और चले गए। क्या आप मेरे लिए एक घोड़ा तैयार कर देंगे इसी वक्त? अभी लाया। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ मीरान, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। देखो फिर आ गई हूं मैं। ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, वापस लौट कर आऊंगी। इतने साल इतना दर्द बर्दाश्त किया, कामयाबी तो जरूर हासिल करूंगी। जल्दी अपनी जीत मनाऊंगी। मैं उसके बाद आखिरी बार आऊंगी, मरने के लिए। इतनी देर हो गई, कहाँ है सब? खाना खाने के लिए 2 घंटे सबका इंतजार करते रहो। अजीजा बेगम कहाँ हैं? मैं जाकर देखती हूँ। रुक जाओ शहरियार। अजीजा खानम नहीं है, वो चली गई। कहाँ चली गई? कार्स वापस चली गई। मैं भाई को बताती हूँ। एलिफ वो भी नहीं है, वो घोड़े पर बैठकर गए हैं। इसमें क्या बड़ी बात है कि वो घोड़ों पर गए हैं? इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है। कॉल भी नहीं उठा रही हैं। बेटी तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? जहां है वहीं पर रहने दो उन लोगों को, क्यों बार बार फोन कर रही हो? अस्मा,
यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, नाश्ता ले जाकर नीचे लगा दो। गोनल, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं ताकि हम सबको बताएं कि सिर्फ अजीजा बेगम ही गई हैं, बाकी असलान बे वाले सारे यही मौजूद हैं। पूरे मेदियात को बताना होगा, वरना हर कोई हमारे बारे में ही बात करेगा। मैं मीरान को कॉल करती हूँ। हाँ, ये तो कमरे से आवाज आ रही है। लगता है कि यही है। मीरान, तुम कहाँ हो मीरान? तो यहाँ है ये। मीरान! लगा जैसे चले गए। मैं तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं जा सकता रेहान। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, गलत हो जाता है, जैसे सारा कसूर मेरा ही हो। मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी मैं तुमसे दूर होता हूं तो मेरी जिंदगी के रंग खत्म हो जाते हैं। मेरे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा बचता है। तुम मेरे दिल में रहती हो और मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं निकाल पाऊंगा। अगर मैं गया तो क्या तुम अपने आंसुओं को रोक पाओगी रेहान? बताओ, क्या तुम मुझसे बिछड़ने का गम बर्दाश्त कर सकती हो? बताओ रेहान, क्या तुम मेरे बिना जी पाओगी? क्या तुम इसी तरह मुस्कुराओगी? मुझे बताओ रेहान, क्या करना चाहिए मुझे? क्या करूं मैं?